सो दीदी, ब्रेकफास्ट से मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे बफे जाते हैं खाना खाने, और मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि लोग सोचते हैं कि बफे है, अनलिमिटेड फूड है, मैं $20 दे रहा हूँ या $25 दे रहा हूँ एक बफे का, तो इतनी चीज़ें भर लेंगे प्लेट में और इतनी चीज़ें ला लेंगे और खाएंगे समझ लो 20-25%। तो रेखी में और क्या इसका भी बैड करना बनता है? ऐसा करना चाहिए? क्या वो सही है, क्या गलत है? एकदम गलत है, एकदम गलत है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर, जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं मिलता। हम लोग इस तरह वेस्ट कर रहे हैं, है ना। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अन्न को जूठा मत छोड़ो। बचपन से एक चीज सिखाते हैं। नारायण शास्त्र 2 चीजें बोलता है। एक तो जूठा मत छोड़ो, फर्स्ट थिंग तो जूठा मत छोड़ो, पहली बात। अधिक भी मत खाओ। आपकी कैपेसिटी 1 रोटी खाने की है, आप 1.5 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, या अधिक भी जो खाते हैं उसका ही पाप लगता है। अच्छा, इससे बेटर है कि आप जूठा छोड़ दो। समझो थाली में आ गया, आपने डाल लिया, पेट भर गया, फिर आप सोचते इतना सा जूठा क्यों छोड़ो, खा लेते हैं, जूठा नहीं छोड़, ओवर ईटिंग। तो वो नहीं, जूठा छोड़ दो, उसके ऑप्शन में आप जूठा छोड़ दीजिए। अच्छा। हाँ, उसमें देखो रीजन बताया उसमें कि यदि आप खा लेते हैं उसको भी, दैट इज वेस्टेज, राइट। वो हमारी हेल्थ पर असर करेगा। करेक्ट, राइट। अगर आपने जूठा छोड़ दिया, डस्टबिन में गया, तो कम से कम कीड़े मकोड़ों के तो पेट में जाएगा। अच्छा, आप समझे? हाँ। तो ज्यादा खाना भी पाप के काउंट में आता है। और ये जो अनाज अपन प्लेट में, थाली में परोस लेते हैं और फिर जूठा छोड़ देते हैं। अभी हमारे पास कई लोग जैसे आते हैं, अस्वस्थ लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए वगैरह, है ना। हम उनसे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। पहली बात तो एक, तुम लोग भोजन जूठा छोड़ते हो क्या? जैसे कई लोग आते, अभी एक पेशेंट हमारे पास आई थी लेडी, कि बोले मैं कुछ भी नहीं खा पाती, मेरा मन करता है, मुझे भूख लगती है, देख के मेरा मन हो रहा है, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, मुझसे खाया नहीं जा रहा है। तो उनसे 2 चीजें पूछी कि तुम भोजन जूठा छोड़ती हो क्या? बोला हाँ। और दूसरा, जो बचता है भोजन घर में, उसे फ्रिज में सरकाना, इंस्टेंट किसी को ना देना, है ना। बाद में खराब होके क्या होता है, डस्टबिन में जाता है। नारायण शास्त्र के पर जाएंगे आप, तो वो क्या कहता है कि आप लोग अपनी एज लिखा के लाए हैं, 70 एज, 50 साल, 60 साल, 70 साल एज आपको आप लिखा के लाए हैं वहां से। पूरा फॉर्म भर के आते हैं हम लोग। अच्छा, पूरा फॉर्म भर के आते हैं उसमें। हाँ, कितने साल मुझे पृथ्वी पर रहना है, पूछते हैं हमको। 5 साल रहना, 10 साल रहना, 15 साल रहना, है ना। और हमने समझे बोला 70 साल मुझे पृथ्वी पर रहना है, तो 70 साल में मुझे कितना केजी अनाज चाहिएगा? 3 चीजें हमारे साथ आती है, पासबुक आती है, राशन कार्ड आता है, और जो काम, हाँ 3 पुस्तकें, और हम क्या काम करेंगे वो लिख के आता है। अच्छा। ये सब हमारी चॉइस का होता है ना। तो अभी समझो 70 साल में मुझे 200 केजी अनाज चाहिएगा, है ना। जैसे हम ट्रैवल में जाते हैं, 4 दिन का टिफिन चाहिए, उतना तो चाहिए, उतना देते ना। तो हम भी ट्रैवल के लिए आए हुए हैं, यात्रा पर आए हुए हैं, बराबर है, बराबर। तो 70 साल में यदि हमको 200 केजी अनाज चाहिए है, तो हमारे राशन कार्ड में 250 केजी लिखा जाता है। अच्छा। और हमको दिखाते हैं कि 200 केजी की रिक्वायरमेंट है, इतना एक्स्ट्रा दिया है, और चाहिए क्या, यू वांट मोर। जैसे आप ट्रैवल पे जाएंगे, आप पूछती है ना और डालूं क्या। हाँ, राइट, बराबर है। ऐसे हमें पूछा जाता है। अच्छा। राइट, बराबर है। अब समझो मेरे हिस्से में 250 केजी आ गया अनाज, सफिशिएंट आ गया ना। अब देखिए, आपको समझेगा सारी भाषा। अब ये 250 केजी में यदि मैं उसका सदुपयोग करती हूँ अनाज का, तो ये मेरा बढ़ता जाएगा। मतलब मैं खा पाऊंगी क्या, 70 साल तक अनाज खा पाऊंगी। यदि मैंने वेस्ट करना शुरू किया, मैंने थाली में 3 रोटी ली, 2 ही खाई, 1 नहीं खाई, 1 जूठी छोड़ी, वेस्ट गई, है ना। वो इस खाते में से कट हो जाएगा, इसमें से कट होता चला जाएगा। फिर लास्ट में ऐसा होगा कि मैं अनाज नहीं खा पाऊंगी। अच्छा। हाँ, कोटा पूरा हो गया ना, कोटा पूरा हो गया मेरा। इसलिए एक दाने की वैल्यू है।
हम अगर जैसे आपने बोला बुफे में जाते हैं वहाँ जूठा छोड़ देते हैं, ये अपन ने $20 पे किया है, $25 पे किया है, राइट, है ना। तो जो अतिरिक्त आपने जूठा छोड़ा है वो आपके पर्सनल खाते में से जाता है। तो सब चीज का हिसाब सब किताब चीजों है, का अकाउंट है, सब Accounting। चीजों का अकाउंट है, सब चीजों का। मैंने पर्सनल मेरा देखा है मेरा, क्योंकि हम तो एक शास्त्र पढ़ते हैं। हम लोग पानी लेके चलते हैं जब ट्रैवल करते हैं, तो चाय भी लेके आते हैं साथ में थर्मस में पीने के लिए, एयरपोर्ट पे पीते हैं। हमारे आगे लोगों की पानी की बोतलें निकाल दी जाती है, अलाउड नहीं है। करेक्ट। हमारी बोतलें नहीं निकाली जाती। अच्छा, बिल्कुल, चाय भी हमारी आ जाती है, पानी तो छोड़ो, चाय का थर्मस निकल जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जल का सदुपयोग किया है। सब रिसोर्सेस का सदुपयोग किया है, रिस्पेक्ट करी है, तो वो चीजें भी हमारी रिस्पेक्ट करती है। तो जैसे लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वैसे जो रिसोर्सेज है, लिविंग नॉन लिविंग नॉन लिविंग दोनों का रिस्पेक्ट करना है। ओके।